कह रहा अ सर्कस ट्रैप्ड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बार। कह रहा है कि कोई एक मेटल बार है। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई एक मेटल बार है, ये मान लो एक मेटल बार, और मेटल बार की लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर या 0.7 मीटर, ये मेटल बार की लेंथ है। ठीक है बेटे। कह रहा लॉन्ग सस्पेंडेड बाई टू रोप। अच्छा, ये एक रोप से सस्पेंडेड है। ठीक है, ये एक रोप से कैसा है, टू रोप से सस्पेंडेड है। कितने रोप से सस्पेंडेड है, टू रोप से सस्पेंडेड है। ठीक, तो ये अपने पास दोनों रोप हो गई। ठीक, तो ये दोनों रोप हो गई और ये ऐसे मेटल बार ये सस्पेंडेड है। और कह रहा है कि मैं इस रोप की जो लेंथ है वो 7 मीटर है। ये 7 मीटर है रोप की लेंथ। The bar is drawn back until it is at the same level at the supporting hook। एक बात देखना बेटे, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ स्क्रीन के एकदम ऊपर, यानी कि फ्रंट व्यू ले रहा हूँ तो मुझको ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर मैं इस चीज़ का साइड व्यू लूँ तो मुझको कुछ ऐसे दिखेगा। ये मैं यहाँ खड़ा होकर ये साइड व्यू ले रहा हूँ, तो ये एक इस वाली जो ये जो हमारा स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग के पीछे दूसरी वाली स्ट्रिंग छुप गई है। और ये जो है रॉड है, हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो रॉड का केवल ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा बस। व्यू समझो, आप व्यू समझो। अगर आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो तो इस रोप के पीछे, इस रोप के पीछे ये रोप छिप गया, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का केवल, या इस रॉड का केवल ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा, इसके पीछे पूरी लेंथ छुप जाएगी कुछ ऐसे। कह रहा है कि पहले ऐसे ही था ये कह रहा है कि पहले ऐसे ही था ये, लेकिन इसको किया क्या गया कि इसको ड्रॉन किया गया। कहाँ तक ड्रॉन किया गया, बैक अंटिल इट इज एट द सेम लेवल। इसको यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक इस लेवल तक खींचकर कुछ ऐसे कर दिया गया। इसका मतलब ये ऐसे कुछ सर्कुलर पाथ, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर आया है। कैसे आया है ये, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर आया है। ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर आया, ये वर्टिकल सर्कुलर, चलो ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर आ गया, वर्टिकल सर्कुलर सर्कुलर पाथ पर आ गया। वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर किसी भी पॉइंट पर हम इसका कैलकुलेट करते हैं कि क्या एनर्जी रही होगी, और उस एनर्जी के हिसाब से हम यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे ही रहने वाला है। तो कह रहा है कि जब ये यहाँ पर एकदम वर्टिकल ले आए गए, लाया गया, ड्रॉन बैक करके इसे वर्टिकल इस कंडीशन में लाया गया, और उस लेवल तक जिस लेवल पर इसके हुक लगा हुआ है बिल्कुल इस लेवल तक ऐसे लाया गया, सपोर्टिंग हुक से, कि हुक के लेवल में ऐसे लाया गया, इसको सपोर्टिंग हुक के एकदम लेवल में लाया गया। एंड इज रिलीज्ड, उसके बाद इसको रिलीज्ड कर दिया गया, यहाँ से रिलीज्ड किया गया। ठीक है, यहाँ से क्या क्या कर दिया गया, रिलीज्ड कर दिया गया। तो कंप्यूट करो बोल्ट में, कंप्यूट करो किस बोल्ट में, किस में आना चाहिए, बोल्ट में आना चाहिए मैक्सिमम ईएमएफ। क्या, मैक्सिमम ईएमएफ। और कह रहा है कि इन द बार इफ़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पर ये रखा हुआ है ना, वहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट B इज इक्वल टू 0.4 गॉस है, यानी 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालूँ, टोटल एनर्जी निकालूँ, और किसी भी पॉइंट, इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर जहाँ से ये ऐसे हमारा रॉड जा रहा है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर मैं टोटल एनर्जी निकालूँ, टोटल एनर्जी निकालूँ, टोटल एनर्जी, तो इस पॉइंट की टोटल एनर्जी, यानी कि मैं ए कह रहा हूँ, और इस पॉइंट की टोटल एनर्जी, हर एक जगह पर एनर्जी जो होता है वो कंजर्व होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है वो बी पॉइंट के एनर्जी के बराबर होगा। एनर्जी कंजर्वेशन मैंने लगाया है, और ए पॉइंट पर ये पहले रेस्ट में था, यहीं पर था, तो हमारा जो रेफरेंस है वो यही है रेफरेंस। तो यहाँ पर जो कुछ भी हम निकाल रहे हैं वो जीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ यही रेफरेंस पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पर तो ना तो इसकी वेलोसिटी है ना तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर,
पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या है, 0। और यहाँ पर अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ और इसके लेंथ को मैं ऐसा कह रहा हूँ कि L है और ये मेरा क्या है, H है, तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस एच हो जाएगा, ये L माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, ये L माइनस एच हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट होगा यू बी पर। तो यू बी पर इतना हाइट हम ऊपर चले गए हैं ऐसे, तो हम ये देखेंगे एम जी एच हो जाएगा और यू बी की जगह पर 1/2 और एम और वी स्क्वायर और बी पॉइंट पर, ठीक है, वी पॉइंट पर। यह हम ऐसे वी कर लेते हैं, केवल वी ही कर लेते हैं। और देखो एक बात और बता दें कि इस यहाँ पर देखो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट से हम कैसे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू हमको माइनस में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम इसको, तो देखेंगे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल हो जाएगा और 2GH आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस h की वैल्यू क्या होगी, इस h की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर cos थीटा अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करने वाले हैं, cos थीटा। ये होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, और बेस यहाँ पर देखो L माइनस एच है और हाइपोटेनियस देखो L है, क्या है, L है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि L cos थीटा इज इक्वल टू L माइनस एच और h इक्वल टू कितना हो जाएगा, L माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। इस h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो v इक्वल टू 2g और h की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, L माइनस कॉस थीटा और अंडर रूट के साथ, ठीक। तो ये हमारा क्या है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालते तो यही फार्मूला सेम आता, यही फार्मूला सेम आता। तो मैं इसको जनरलाइज कर दूँ तो वी बी, ये मान लेते हैं कि बी वी को जनरलाइज करेंगे तो यही सेम फार्मूला ही आएगा, ठीक है। चाहे हम वी के लिए निकालें, अब किसी भी पॉइंट डी के लिए निकालेंगे तो या एफ के लिए, तो यही सेम फार्मूला हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। जनरलाइज फार्मूला है ये क्योंकि थीटा हमने ले रखा है। जैसे अब यहाँ के लिए निकालेंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, अब यहाँ के लिए अगर निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा। अगर सी के लिए हम निकालें, हम निकाल भी देते हैं वी सी के लिए, वी सी के लिए अगर हम निकालें तो अंडर रूट 2g और यहाँ से कितना हो जाएगा, L माइनस एल कॉस 90। अब कितना हो जाएगा 2g और L माइनस, देखो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है और अंडर रूट वी सी इक्वल टू 2GL हो जाएगा, यही हो जाएगा, वी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि सी पॉइंट पर हमें, सी पॉइंट से हमें यहाँ से रिलीज करना है, तो वेलोसिटी तो पता ही होनी चाहिए आपको। अब क्या करोगे, E इज इक्वल टू वी एल वाला फार्मूला यूज करोगे आप। E इज इक्वल टू वी की वैल्यू बताओ आप कितना होगा, तो V की वैल्यू आपके पास इतना मालूम है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ और V की वैल्यू कितना आपको मालूम है, वेलोसिटी यहाँ पर पता हो गया है। अच्छा ये वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेना आप। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 2g की वैल्यू 9.8 रख लेना और L की जो वैल्यू है वो L की वैल्यू आप ले लो। L की वैल्यू यहाँ पर 7 मीटर है, ठीक है। L की वैल्यू कितना है, ये स्ट्रिंग कितने मीटर का है, 7 मीटर का है, तो 7 हो गया, ठीक। और इसको रूट को सॉल्व करो, 2 इंटू ये 9.8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 7 इंटू 7 इंटू कितना हो जाएगा, 2/10 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 ये बाहर आ गया, 7 और ये 7 बाहर आ गया, तो 7 और 2 बाहर आएगा तो 14 आ जाएगा। और रूट के अंदर जो बचने वाला है, रूट के अंदर बचने वाला है 7/10। तो वेलोसिटी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 14 और रूट 7/10 और इंटू एल की जो वैल्यू है वो 7 मीटर है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो E इज इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 32.79, ठीक है। और इंटू 10⁻⁻⁴ और E इज इक्वल टू 3.279 इंटू 10⁻⁻³ आ जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो कि E इज इक्वल टू 3.28 लिख लो और 10⁻⁻³ बोल्ट लिख लो, या E इज इक्वल टू 3.28, इसको देखो 10⁻⁻³ को आप मिली बोल्ट कर लो, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा।